Hey guys, welcome back to my another module. So today's module is related to Google Webmaster. Okay, Google Webmaster is basically one of the products related websites that Google has. ठीक है, it is basically Google का ही है जिसको हम बोलते हैं Webmaster. So basically Webmaster क्या है? Webmaster एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा जगह है जहाँ से आप अपनी वेबसाइट के क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, परफॉर्मेंस, कीवर्ड्स, क्लिक्स, impressions, मोबाइल फ्रेंडलीनेस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आप वहाँ से एनकाउंटर कर सकते हो. अगर आप मेरे को कभी बोलोगे कि सौरभ सर, अगर मुझे कभी भी मेरी वेबसाइट का अगर हेल्थ देखना हो या अगर मेरे वेबसाइट का स्टेटस देखना हो तो मैं कौन से वेबसाइट को देखूं? क्या मैं HRF को देखूं या क्या मैं SEMrush को देखूं या क्या आप मुझे ऐसी वेबसाइट बताइए जिससे मैं अपनी वेबसाइट की हेल्थ परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकूँ? मैं उसमें आंसर दे सकता हूँ कि आप ज़रूर वेबमास्टर में जाइए. सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको गूगल वेबमास्टर ही दे पाएगा. हाँ, गूगल वेबमास्टर क्रॉलिंग लेट से करता है बट इसका जो परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू अदर्स बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है. याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा आपको सिर दर्द नहीं करता है. गूगल वेबमास्टर इज़ एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर रिपोर्ट आपको देता है. सो बेसिकली जैसे मैं बोल रहा था, व्हाट इज़ गूगल वेबमास्टर? इट इज़ बेसिकली टू एनालाइज द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ योर वेबसाइट. आप वेबसाइट को अपने टेक्निकल चीज़ें, आपके हेल्थ एंड ऑल, ये सब चीज़ आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं. द सेकेंड पॉइंट इज ऑप्टिमाइज द वेबसाइट, एनालाइज एंड करेक्ट द वेबसाइट. अगर वेबसाइट में कोई भी खराबी आती है, जैसे अगर वेबसाइट में साइट मैप या robot.txt जो हमने SEO में पढ़ा था, अगर वो चीज़ अच्छे से नहीं मेंशन्ड है तो यहाँ पर आप उसको फिर से गूगल को बता सकते हो कि भाई साहब गूगल, मेरे वेबसाइट को आप फिर से इंडेक्सिंग करिए. ठीक है, अगर आप आपकी वेबसाइट में साइट मैप नहीं है तो आप अपने वेबसाइट में अपने साइट मैप लगा के आप यहाँ गूगल वेबमास्टर को दे सकते हैं. ठीक है, मैनेज योर वेबसाइट इन विच यू कैन मैनेज योर वेबसाइट एरर एंड बैकलिंक्स. ठीक है ना, एरर एंड बैकलिंक्स मतलब अगर वेबसाइट में कोई एरर है, ठीक है, अगर मान के चलिए सर्वर एरर है या कोई वेबसाइट में ब्रोकन लिंक है तो एवरीथिंग आपका यहाँ पर वैलिड या इनवैलिड के तौर पे, एरर के तौर पे भी बता देता है. ठीक है, यहाँ पर आपको बैकलिंक नहीं बता सकता बट बैकलिंक के तौर पे आपको कौन से बैकलिंक्स हटानी है, दैट इज़ डिसअलाउ बैकलिंक्स करनी है, वो भी हम देखेंगे. हम तो ये सारी चीज़ सबसे पहले हम यहाँ पर पहले थ्योरेटिकल पढ़ते हैं एंड देन वी विल टेक यू टू द गूगल वेबमास्टर प्लेटफॉर्म. ओके, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट वेबसाइट परफॉर्मेंस एंड अदर डिटेल्स ऑफ सर्च इंजन. आपकी वेबसाइट कैसे काम कर रही है, कैसे काम नहीं कर रही है, द परफॉर्मेंस रिपोर्ट विल बी शोन टू यू इन नंबर्स. फोकस ऑन क्रॉल स्टेटस. या रिमेंबर वन थिंग, आपकी वेबसाइट में क्रॉलिंग, गूगल की क्रॉलिंग होनी ज़रूरी है. अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि क्रॉलिंग क्या होती है. आपका वेबसाइट गूगल के साथ कितना अच्छे से तालमेल करके बैठा है, दैट इज़ बेसिकली योर क्रॉलिंग. अगर मैं वेबसाइट में कुछ अपडेट करता हूँ, इज़ गूगल विजिटिंग माई वेब पेज और नॉट, या इज़ गूगल विजिटिंग माई वेब पेज और नॉट, इज़ ही क्रॉलिंग माई वेबसाइट डेटाज एंड ऑल. इफ़ इट इज़ क्रॉलिंग देन इट इज़ बेसिकली योर क्रॉल्ड डेटाज. आपके अगर कोई भी वेबसाइट में पेज एरर्स हैं तो पेज एरर्स भी दिखा देगा. व्हाट इज़ रिच स्निपेट्स? रिच स्निपेट्स जो भी इम्पॉर्टेंट भाग हैं आपके वेबसाइट्स के, जैसे आपका सर्विस हो गया या डाउनलोड्स हो गए या योर टेस्टिमोनियल्स हो गई, अगर वो जो सबसे ज़्यादा है पॉपुलर आपकी वेबसाइट में, सो वो उसको हम स्निपेट्स कहते हैं एंड गूगल आपको उसी के अकॉर्डिंग दिखाएगा. दिस इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू शो इट टू यू लाइव. ऑलराइट, देन इट इज़ allow you to communicate with Google and adjust many aspect of how Google sees your website. So ये क्या है? ये बेसिकली वेबमास्टर आपका गूगल के साथ टच बेस रहता है. अगर कुछ भी खराबी होती है ना तो वेबमास्टर में आपको एक छोटा ही प्लेटफॉर्म है. इट्स नॉट लाइक अ गूगल एनालिटिक्स बट इट इज़ वेरी स्मॉल प्लेटफॉर्म विच यू कैन कम्युनिकेट विद गूगल डायरेक्टली. अब मुझे कभी गूगल के साथ बात करनी, अगर मुझे वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बना के मैं गूगल में ही इंडेक्सिंग करूँगा ना, राइट. मैं बिंग में तो इंडेक्सिंग या याहू में इंडेक्सिंग तो नहीं करूँगा. ठीक है, सो मुझे जो कम्युनिकेट करना होता है, मुझे जो बोलते हैं ना चढ़ावा चढ़ाना होता है, दैट इज़ आई एम गोइंग टू डू टू गूगल. सो फॉर दैट कम्युनिकेशन मीडियम जो गेटवे पड़ता है हमारे सामने, दैट इज़ गोइंग टू बी माई गूगल वेबमास्टर. सो इट्स अ बेसिकली अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन मी एंड गूगल. द वेबमास्टर इज बेसिकली अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन माई वेबसाइट एंड गूगल्स crawlers and the indexers that they have. All right. Adjust the crawling rate at which Google bot index your website. Check the keyword and sees your site statistics. अब मेरे वेबसाइट पे अगर मान के चलिए कोई कॉम्पिटिटर मेरे वेबसाइट में आके देखता है कि यार
अरे यार इसकी वेबसाइट में तो अच्छी कंटेंट लिखी हुई है. सो व्हाट आई कैन डू, I can restrict my website pages as well. I can restrict my website pages as well, not to show in Google, not to show in Google, but it should appear in Google index. मतलब मैं अपने कॉम्पिटिटर से बीच बचाव करना चाहता हूँ, बट मैं वो अपने लोगों को नहीं दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज दैट पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. ठीक है. सो एडजस्ट द क्रॉलिंग रेट इन विच योर गूगल बॉट इंडेक्स योर वेबसाइट. राइट. चेक द कीवर्ड. मेरे वेबसाइट में कीवर्ड में कैसी कैसी क्लिक्स आए हैं, कितना रैंकिंग है. तो ये आप ना एक चीज़ तौर पे आप ये भी समझ लीजिए, चूँकि थोड़ा सा वेबमास्टर स्लो है, याद रखिएगा, थोड़ा सा लाइक 2-3 दिन स्लो होता है गूगल वेबमास्टर. बट एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कल के दिन में मुझे रैंकिंग रिपोर्ट भी अगर देखनी होगी तो आई कैन हैव अ क्विक एनालिसिस कि मेरे वेबसाइट्स में कितने रैंकिंग आ रही है और मैं कौन से पोजीशन में, गूगल के कौन से पोजीशन में मैं खड़ा हूँ. सो दैट इज़ द बेसिकली द पर्पस ऑफ चेकिंग योर रैंकिंग पोजीशन फ्रॉम गूगल वेबमास्टर. मूविंग अहेड, you can also see your ranking keywords, your ranking pages, most viewed post, and if you have any error in your website. So key features of Google Webmaster, again मैं वही जो ऊपर हम जब पढ़ रहे थे फर्स्ट स्लाइड में, it's going to be the same. Okay, the crawling errors will be shown to rectify. अगर वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो आपको तुरंत बता देगा कि these are the crawling issues that I have found in your website. Okay. So kindly do this thing or make some changes in your website so that I can crawl your website. Okay. Displaces external and internal hyperlink. This basically shows कि आपके वेबसाइट में कौन कौन से URLs में hyperlink बने हुए हैं कि नहीं. ठीक है. hyperlink हो क्या क्या, जैसे www.brandinggurus.com or else www.brandinggurus.com/keyword/how to rank digital marketing institute in Kolkata. This might be a पेज. सो ये हो गई आपकी हाइपर लिंक. तो ये आपका डिस्प्ले में एक्सटर्नल लिंक पे जा रहा है कि इंटरनल लिंक पे जा रहा है, बेसिकली उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्या होता है, उस पर आपको ये बताता रहेगा. की फीचर्स है. सबमिटिंग साइट मैप फॉर क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग. व्हाट इज क्रॉलिंग? क्रॉलिंग आपकी वेबसाइट में जब गूगल का बॉट आता है, दैट इज़ बेसिकली क्रॉलिंग. नाउ क्रॉलिंग आप एक दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं कि अगर कोई एक आपके घर में बच्चा आता है, सो वो क्रॉल करता है अपने पैरों के थ्रू, राइट. सो दैट इज़. और स्पाइडर क्या होता है, वो क्रॉल करता है अपने अपने हाथ पैरों के साथ, राइट. सो दैट इज़ बेसिकली द क्रॉलिंग ऑफ योर वेबसाइट. ठीक है. सो इट क्रॉल्स, इट ट्राइज टू फाइंड आउट समथिंग न्यू. इट ट्राइज टू फाइंड आउट समथिंग न्यू इन योर हाउस होल्ड, या इट ट्राइज टू फाइंड यू समथिंग इन द वेबसाइट. सो दैट इज़ बेसिकली क्रॉलिंग. once he finds anything new that is being done as an indexing. वो गूगल में इंडेक्स हो जाता है कि चलिए मुझे एक चीज़ मिल गया है, दैट इज़ अ न्यू ब्लॉग इन योर वेबसाइट एंड आई एम इंडेक्सिंग इट टू माई वेबसाइट. सो दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ साइट मैप. ओके. साइट मैप के थ्रू वो इंडेक्स होता है. चेक द क्रॉलिंग रेट एज वेल. मैं आपको क्रॉलिंग रेट भी बताऊंगा कि मेरी वेबसाइट में क्रॉलिंग कब हुई थी लास्ट, विद द हेल्प ऑफ गूगल्स बॉट. वो हम देख सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ क्रॉलिंग? मेरे वेबसाइट में लास्ट गूगल कब आया था. सो याद रखिएगा, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाऊंगा जो क्रॉलिंग रेट मेरे वेबसाइट में गूगल का बॉट कब आया था. रिमेंबर दैट. ठीक है. अगर आपकी वेबसाइट में इंडेक्सिंग नहीं होती है, मतलब आपके में रैंकिंग सब चीज़ जो है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा. आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होती है उतनी जल्दी. वेबसाइट में क्रॉलिंग होनी चाहिए एवरी डे. ओके. यू शुड चेक दैट. See which keyword helps your site to display in top position, the ranking position that we are talking about. View status on how many times Google has indexed your website. Okay, I think ये clear है. Robot.txt. Now robot.txt is basically to find out the broken links or the broken pages in your website. It is basically a submission. जब आप वेबसाइट बनाओगे, जो हमारे 11th मॉड्यूल में है, सबसे पहली चीज़ आपको साइट मैप एंड robot.txt ही क्रिएट करना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम योर वेबसाइट क्रिएशन, साइट मैप एंड robot.txt, these two are the most important part to connect from webmaster. Okay. Get your analytics report on how many people have viewed your website and from where and from which location. which location तो नहीं, basically आप अपने locations जो है अच्छे से track कर सकते हो from analytics. Okay. More deeply you can check it from the Google Analytics. Okay. You will receive notification from Google from any manual or a copyright penalties. So what is this? This is the most important part. आपकी वेबसाइट में कुछ भी गलत जाता है तो सबसे पहला रिपोर्ट आपको ईमेल के थ्रू गूगल आपको मेल करेगा कि दैट वी हैव रिसीव्ड
this kind of notifications. I'll show it to you this as well. Okay, so it has a measurable scales also. It does measures a scale. Okay, the building block of Google Analytics report and dimension and matrices. थोड़ा टफ है ये जानना, लेकिन मैं आपको जब करके बताऊंगा ये आप तुम समझेंगे. What are the dimensions? Dimensions मतलब are the attributes of your data such as the city from where the traffic is coming from, the page you are measuring, or the social media channels you are evaluating. Alright. What is matrices? Matrices are the quantitative measurements of those dimensions. For example, if you are looking for at your ads, let's say आपका ad में performance है and मान के चलिए 200 paid sessions है आपके वेबसाइट में जो रिकॉर्ड हो रहा है, so that is basically counted as metrics. Okay. Now metrics and dimension makes a single report as in Google Analytics. So ये basically Google Analytics के साथ आपको बताया जा रहा है. ठीक है. Now why do you want to use this thing? Because it basically shows your data. Okay. तो basically थोड़ा सा मैं आपको overview लेके जा रहा हूँ related to Google Analytics. Okay. It is just basically आपको Google Analytics के साथ कनेक्ट करता है Google Webmaster. ठीक है. तो सबसे पहले मैं अगर कोई जैसे मैं अपना लैपटॉप ओपन करता हूँ एंड लेट्स से इफ आई एम अ बिजनेसमैन, आई विल बी फर्स्ट सीइंग Google Analytics, second I would be seeing my Google Webmaster, third I will be checking my website in Google Ahref, fourth I'll be going through my website मतलब WP admin में वहाँ पर जाऊँगा और देखूँगा कुछ एरर है कि नहीं या वर्डप्रेस में कुछ अपडेट्स है कि नहीं, एंड लाइक दैट वे आई प्रोसीड माई एंटायर डे. Okay, and then I'll check if any new topic is there in or not in Google, or maybe some of the forums and all. Okay, so basically ये होती है काम. ठीक है. So rather than taking this particular slide, okay, you can just have a look. I'll directly jump into the Google Webmaster. All right. So once you open the Google Webmaster, okay, once you open this Google Webmaster, search.google.com. Okay, search.google.com, or else what you can do is you can type it over here, google.com/webmasters. Remember S लिखा हुआ है, google.com/webmasters. साइन इन करिएगा थ्रू योर Gmail ID. ठीक है. चूँकि मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, मैं आपको डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ. सेटअप आप कर लीजिएगा. कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है. सिर्फ आपको वेबसाइट पूछेगा, लोकेशन पूछेगा, एंड आपको ये बोलेगा कि आपको कहाँ से कनेक्ट करना है, तो वो आप बोल दीजिएगा मुझे Google Analytics के साथ कनेक्ट करना है. आप मुझे Google Analytics के साथ कनेक्ट करवा दीजिए. ऑलराइट. सो दिस इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ एडिंग इट विथ योर वेबसाइट. ठीक है. इफ़ यू नीड जस्ट कमेंट डाउन बिलो इन द वीडियो कि मुझे कैसे सेटअप करना है. आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू दैट, बट इट इज़ very simple. Just follow the steps mentioned in the screen of Google Webmaster. It will just hardly take you somewhat 3-4 minutes to install the Google Webmaster with your website. Okay. Now checking this, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप properties देख पाएंगे. You can see here a lot of properties. You can see it over here. ठीक है. तो मेरे पास जैसे domain property है, मैं domain को यहाँ पर क्लिक किया हूँ. Now मुझे आता है overview. Remember, ये जो Google console है, search console है, ये आपको तभी रिजल्ट दिखाएगा जब आपकी वेबसाइट 1 महीने पुरानी होगी. अगर अच्छे से आपके पास वेबसाइट ट्रैफिक है, आपके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, अगर आपकी एसईओ रिपोर्ट अच्छी है, देन आपको बहुत अच्छे से ये 1 महीने बाद, मान के चलिए, एस्टिमेट लेके चलिए, 1 महीने के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट के तौर पे आपको बता सकता है. नाउ व्हाट इज शोज इज द परफॉर्मेंस. व्हाट्स द फर्स्ट स्लाइड दैट वी कैन सी इज द परफॉर्मेंस. टोटल वेबसाइट क्लिक्स, मेरे वेबसाइट में कितने क्लिक्स आए हैं, ये पूरा मुझे एवरी डे के हिसाब से या एवरी 2 डे. यू कैन सी दैट मेरा लास्ट रिजल्ट बता रहा है वेबमास्टर में वेडनेसडे 28 अक्टूबर, बट रिमेंबर टुडे इज़ 30th अक्टूबर. 2 दिन पुराना मेरे को ये रिजल्ट दिखाता है गूगल वेबमास्टर. बट अगर मैं गूगल एनालिटिक्स लेके चलूँ आपको, सो गूगल एनालिटिक्स में अगर मैं दिखाऊँ, ओके, शो इट टू यू, तो मेरे वेबसाइट में आज के दिन मेरी वेबसाइट में ट्रैफिक आई थी समवॉट क्लोज टू 80 आई गेस. आई जस्ट शो इट टू यू. सो आपको सबसे पहले एनालिटिक्स देखनी है आपकी वेबसाइट में कितनी आई है. सो इफ़ योर एनालिटिक्स रिपोर्ट इज गुड इनफ, देन द सेम इज गोइंग टू बी देयर इन द वेबमास्टर एज वेल. ओके, आई जस्ट डू ईयर लास्ट 7 days ना करके मुझे इसको टुडे रखना है. क्लिक ऑन टुडे. जस्ट अ मिनट, लोडिंग दिखा रहा है. So today I have 95 users. These are the new users I have. Okay, just think of it of the old data. यहाँ पर old data दिखा रहा है 91. Okay, fair enough. The results are some.
समथिंग लाइक से एवरेज अगर लेके चलूँ तो समवॉट क्लोज टू 90 पीपल आर विजिटिंग माई वेब पेज. ओके, दैट्स अ गुड रिपोर्ट. अगर मैं ओपन रिपोर्ट करता हूँ सो आई कैन चेक एवरी 3 months का रिपोर्ट, और एल्स आई कैन चेक एवरी 7 days का रिपोर्ट. आई कैन ऑल्सो चेक मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट. ठीक है, इसके पास मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट भी है. तो दिस इज़ द मोस्ट रिसेंट डेटा दैट इज़ ऑफ 29th का जो है. ओके, लास्ट अपडेटेड 8 hours अगो. 8 hours अगो ये रिजल्ट मिला था उसके थ्रू मेरे तो. ठीक है, नाउ यू कैन सी द क्वेरीज हियर. व्हाट इज द क्वेरीज? क्वेरीज आर रिलेटेड टू द कीवर्ड्स दैट इट हैज़ सिलेक्टेड. मतलब इस कीवर्ड से कितने लोग की मेरे वेबसाइट में आए हैं. ठीक है, कितने इंप्रेशंस आए हैं. इंप्रेशंस आई हार्डली मैटर्स. इंप्रेशंस हार्डली मैटर्स. व्हाट ऑल मैटर्स इज क्लिक्स. मेरे वेबसाइट में कितने लोग एंटर किए हैं, दैट मैटर्स. कैनवा प्रो क्रैक से मेरे वेबसाइट में कितने लोग विजिट किए हैं, दैट इज 10. कैनवा क्रैक से कितने लोग विजिट किए हैं, ये. ठीक है, सर्टन कीवर्ड्स आई एम रैंकिंग अ लॉट ऑफ द कीवर्ड्स. बेसिकली आई एम रैंकिंग अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स रिलेटेड टू कैनवा. ओके, इट्स अ बिग थिंग दैट आई हैव इन माई वेबसाइट एंड दैट इज़ द रीज़न अब ये 91 लोगों को आप मेरे वेबसाइट में देख रहे हैं. बट आई एम नॉट रैंकिंग विद द कीवर्ड दैट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड दैट आई एम हैविंग. राइट, so this is what I can see. The second thing is pages, which is the most important page in my website. कल के दिन में 100 लोगों ने एस्टिमेटेड है कि मेरे पेज में जो कैनवा प्रो के जो लिंक है उसमें मेरे पेज में विजिट किया था. ठीक है, एंड देन वी हैव द अदर पेजेस एज वेल. ठीक है, कंट्रीज देखेंगे आप तो इंडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, इटली, पाकिस्तान, ईरान, ब्राज़ील, all of the people are visiting my website. All of the country people are visiting my website. Okay, think of that as well. Devices, desktop and mobile. Okay, most of the people visits from mobile. So every day का यहाँ पर काउंट जो है चेंज होता है. बहुत सारे लोग मोबाइल से भी विजिट करते हैं. तो ये कल का रिकॉर्ड है, 29 अक्टूबर का रिकॉर्ड है. सो कल का मेरे में ऐसा रिजल्ट है कि डेस्कटॉप से ज़्यादा विजिट किया. अगर मैं इसको चेंज करके दूसरा 90 days का रिपोर्ट निकालूँ तो भी मुझे वहाँ से दिख जाता है. सर्च अपीयरेंस में मेरे को अभी कुछ नहीं दिखाएगा डेटा, क्योंकि पता नहीं ये सर्च अपीयरेंस मुझे अब हमेशा से नहीं दिखाता है. आई हैव नो आइडिया व्हाई इट शोज़ लाइक दैट. डेटा डेट्स में मुझे जो लास्ट डेट का है वो मुझे यहाँ पर बताना है. ओके, नाउ अगेन आई विल गो टू बैक टू ओवरव्यू. ठीक है, मैं यहाँ पर ओपन रेट में क्लिक किया था. नाउ यू हैव द कवरेज 5 page with error. 5 page with error. ठीक है, I'll show it to you the open rate. I'll show it to you the open rate. Core website vitals. Okay, now what is this? Basically मेरे मोबाइल में कितने सारे पेजेस हैं जो कि वैलिड है, ये मेरे को वो बता रहा है. ठीक है, what is mobile usability? कितने सारे पेजेस मेरे मोबाइल फ्रेंडली है. ठीक है, I'll show it to you each and everything. ओपन रिपोर्ट अगर मैं कवरेज में करता हूँ so it will tell me in numbers कि कौन कौन से कितने एरर्स हैं. ठीक है, what are the errors I am having. ठीक है, so this are the errors. this is the error. मेरे वेबसाइट में माई अकाउंट है, चेकआउट है, एंड साइट मैप है, एंड कार्ट है. ठीक है, बेसिकली ये जो सेक्शन है दिस इज बेसिकली फॉर माई वेबसाइट में LMS जो है वो उसका है. मेरे वेबसाइट में जो LMS है, व्हाट इज LMS? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. मतलब मैं यहाँ पर कंटेंट डाल सकता हूँ एंड एनीवन कैन बाय माय कोर्स ऑनलाइन. इट्स लाइक एन ई-कॉमर्स फंक्शनैलिटी दैट आई हैव, बट इट्स गोइंग टू बी एन ऑनलाइन मॉड्यूल जहाँ पर आप जाके आप मेरे को वेबसाइट में पेमेंट कर सकते हो एंड यू कैन देन एनरोल फॉर माई वीडियोज़ थ्रू इट. तो ये सारे जो एरर्स हैं कि कायदे से मैंने पेज को बना के रखा था बट मैंने वहाँ पर डाला नहीं है. सो दीज आर द एरर्स दैट इज़ बिन फाउंड आउट. इसमें आप जब क्लिक करोगे कुछ नहीं दिखाएगा, बट इट्स गोइंग टू बी अ क्रॉल डेटाज. ठीक है, नाउ सेइंग अबाउट द क्रॉल डेटाज, मैं आपको दिखाना भी भूल गया कि मेरे वेबसाइट में क्रॉल कब किया था गूगल ने. फॉर दैट देयर इज़ अ लाइन दैट इज़ नोन एज कैशे, CACHE कोलन आपके वेबसाइट का URL. Okay, once you type that you will be able to see that it's a snapshot of the page as appeared on 22nd of October. 22nd of October में गूगल का जो बॉट था वो मेरे वेबसाइट को विजिट किया है. तब से लेके आज तक गूगल ने मेरे वेबसाइट को क्रॉल नहीं किया है. ठीक है, क्यों नहीं किया है? क्योंकि मेरे वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, मेजरली चेंजेस नहीं हुए हैं. दैट्स द रीज़न वो मेरे को ये रिपोर्ट दिखा रहा है दैट मेरे वेबसाइट में जो क्रॉल किया गया था, मेरे वेबसाइट में जब उसकी वेबसाइट के बॉट आए थे, गूगल के जो बॉट आए थे मेरे वेबसाइट में, दैट वाज ऑन 22nd of October.
ठीक है, टू इंडेक्स माई एनीथिंग न्यू फाउंड ऑन माई वेबसाइट. ओके, सो दैट इज़ द थिंग. वी गॉट टू नो व्हाट इज दिस एरर पेजेस इज ऑल अबाउट. मेरे वेबसाइट में ये जो सेक्शंस है वो मेरे को एरर दिखा देगा. अगेन आई एम गोइंग बैक टू द ओवरव्यू. ठीक है, and let's say I'll click on the mobile usability. So what all things are there? That is valid. ठीक है, मेरे वेबसाइट में valid है. Every page that I'm having is all mobile friendly. Everything that I'm having is basically mobile friendly. ठीक है, now मैं आपको लेके जाता हूँ URL इंस्पेक्शन में. परफॉर्मेंस हमने लास्ट ओवरव्यू में ही देख लिया था. नहीं देखा था बेसिकली. लेट मी टेक टू यू थ्रू दिस. तो व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस इज ऑल अबाउट. परफॉर्मेंस में हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं द थिंग्स. देयर इज अ कंपेयर ऑल्सो. नाउ व्हाट आई कैन कंपेयर कि मेरे लास्ट रिपोर्ट, लास्ट जो एक महीने का रिपोर्ट है, एज कम्पेयर टू दैट विद माई प्रेजेंट स्टेज. आई वॉन्ट टू सी कि मेरे वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसे रहा. दैट इज़ बेसिकली द कंपेरिजन. व्हाट इज़ द फिल्टर? आई जस्ट नीड टू सी लास्ट डे. ठीक है, लास्ट डे में मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा. ठीक है, इन द वेबसाइट. टोटल क्लिक्स, कितने लोगों ने मेरे वेबसाइट में क्लिक किए. टोटल इंप्रेशंस, कितनी बार मुझे उस कीवर्ड्स में दिखाया गया बट मेरे में क्लिक्स नहीं आए. ठीक है, व्हाट इज़ द CTR, क्लिक थ्रू रेट 17%, विच इज़ वेरी गुड. ठीक है, नाउ CTR क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ इंप्रेशंस दैट रिजल्टेड इन क्लिक्स. समझ में आया? जितने लोगों ने कीवर्ड पे सर्च किया, लेट्स से द कीवर्ड इज कैनवा प्रो हैक. कितने लोगों ने सर्च किया? 580 लोगों ने सर्च किया. एंड उनमें से कितने लोगों ने लैंड किया मेरे वेबसाइट में एज इन फॉर्म ऑफ क्लिक्स इज 100. सो दैट इज़ बेसिकली द एवरेज एज 17. अगर मान के चलिए 580 में से 580 लोगों ने क्लिक्स अगर किए होते, सो द एवरेज CTR वुड बी 100%. यू गेटिंग इट? द एवरेज CTR इज गोइंग टू बी 100%. व्हाट इज़ द एवरेज पोजीशन? 14वां पोजीशन. दैट मीन्स मेरे वेबसाइट में टोटल 10 रिजल्ट्स आते हैं गूगल में. 14th पेज, मतलब सेकंड पेज के 14th वाले सेक्शन में गूगल में मेरा वेबसाइट की लिस्टिंग है. ठीक है, मेरे वेबसाइट की लिस्टिंग है अबाउट दैट पर्टिकुलर कीवर्ड्स. ठीक है, सो दीज आर द सेट ऑफ कीवर्ड्स एंड उसके अकॉर्डिंग 32 इंप्रेशंस में मेरे को 11 क्लिक्स मिले हैं. ठीक है, नाउ इंप्रेशंस अगेन क्या होता है मैं एक बार और बता देता हूँ. गूगल ने मेरे को कितनी बार दिखाया है, गूगल ने मेरे को कितनी बार दिखाया है, दैट इज़ 32 टाइम्स. नाउ व्हाट इज क्लिक्स रिलेटेड टू दैट? कितने सारे लोग उस कीवर्ड पे मेरे वेबसाइट में विजिट किए हैं टू अंडरस्टैंड कि कैनवा प्रो क्रैक मेथड क्या है. ठीक है, दैट इज बेसिकली क्लिक्स. ठीक है, नाउ आई वांट टू शो यू. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं. यू कैन सी 122 रिजल्ट्स है. आप वहाँ पर जाके आप देख सकते हो अपने रिपोर्ट में कि आपको क्या क्या दिखाया गया है. Now the most important part is URL inspection. Okay, now what is URL inspection? This is the most important part of your website. Once you create any new page or you create any new post in your website, जब हम 11th मॉड्यूल में देखेंगे तब हम बता दें. जब हम नया पेज या नया पोस्ट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको चढ़ावा चढ़ाने के लिए गूगल के सामने कि भाई साहब हमारे वेबसाइट में एक नया पेज बना है या गूगल या पेज बना है या तो पोस्ट बना है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है गूगल में इंडेक्सिंग करवाना. तो पहला हो गया आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग. ठीक है, मैंने इंडेक्सिंग करवा ली है. देन हमारे वेबसाइट में अगर कुछ नया पेज बना है या तो नया पोस्ट बना है, आप उसकी भी इंडेक्सिंग करते हो. ठीक है, आप चुपचाप URL को कॉपी करोगे एंड आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे यहाँ पर. ठीक है, मेरे जैसे ऑलरेडी है. ये क्या करेगा? रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स. रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स. मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर. इट विल शे नॉट इन गूगल इंडेक्स. ठीक है, इट्स नॉट इन गूगल इंडेक्स. बट द थिंग इज यू कैन जस्ट हैव अ लुक हियर. पेज एक्शंस आर टेम्पररीली डिसेबल्ड. ठीक है, यू नीड टू क्लिक ऑन लर्न मोर एंड व्हाट इज गोइंग टू बी शोन हियर इज गूगल की तरफ से एक अलर्ट मैसेज ऑलरेडी आ चुका है. नॉट फॉर मी बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड दैट द इंडेक्सिंग as of now has been disabled to make some technical updates. वो री-एनेबल करेगा in the coming weeks. It is not sure कि वो वीक कौन सा वीक है, बट अभी के लिए इंडेक्सिंग उसने बंद कर दिया है just because of some technical updates. Remember today is 30th एंड 15 दिन हो चुके हैं. मेरे वेबसाइट में तो 22 तारीख को आया था
तब से लेके अभी तक कि गूगल ने मेरे वेबसाइट को इंडेक्स नहीं किया है। सो दैट इज़ द रीज़न ये एरर आ रहा है। अगर मैं इसको तुरंत करता एंड इफ़ आई कुड हैव चेक दैट टेस्ट लाइव यूआरएल, मेरे को तुरंत दिखा देता इन 10 मिनट्स दैट मेरा जो यूआरएल है ये गूगल में इंडेक्स हुआ है कि नहीं। ओके, आई जस्ट शो इट टू यू राइट नाउ। कॉपी किया मैं इस यूआरएल को। आई वुड लाइक टू चेक कि ये पेज इंडेक्स हुआ है कि नहीं। ठीक है, आई वुड लाइक टू चेक हियर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ इन यूआरएल डालूंगा, कोलन डालूंगा, इन URL INURL कोलन, and then I'll paste, and then I will paste and click on enter. You will see your search result didn't match any document. ठीक है, this is the result. हाँ, पेज लाइव है, पेज लाइव है, पेज इज लाइव, you can see there, पेज इज लाइव, but it is not been indexed in Google. ठीक है, दिस पेज इज लाइव लॉन्ग, मतलब अभी नहीं, मैं कुछ चेंजेस किए हूँ इस पेज में, इसलिए वो फिर से इंडेक्सिंग में गया है। कुछ पेजेस में चेंज किया हूँ, दैट्स द रीज़न इट इज़ देयर इन द इंडेक्सिंग प्रोसेस। सो ये हो गई आपकी इंडेक्सिंग ऑफ योर वेबसाइट। आपको गूगल में चढ़ाना ही पड़ेगा इफ़ एनी थिंग गोज अंडर योर वेबसाइट। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस पेज इज़ नॉट इन द इंडेक्स बट नॉट बिकॉज ऑफ एन एरर। ठीक है, ये क्यों इंडेक्स नहीं हुआ है? जस्ट बिकॉज ये है उसका रीज़न, as disabled in order to make some technical updates. So what is the thing, you should have this Google news, ये Google के जो सर्च कंसोल के ये जो न्यूज़ हैं, ये सब चीज़ आप भी देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेगा फॉर इंटरव्यूज़ इन टू बिग कंपनीज। जैसे जो भी आपका रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग है, तो आपको गूगल कंसोल जो है आपको इंटरव्यू पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, so this is the most important thing. So URL inspection is the most important part. Now what is index? Index में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एरर है। ठीक है, that we have seen in the performance and in the overview as well. What are the valid, क्या क्या URLs मेरे वेबसाइट में valids हैं, वो सब चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इस पर मैं ज़्यादा जाता नहीं हूँ। ठीक है, मेरे को सिर्फ इंडेक्सिंग करानी होती है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड द परफॉर्मेंस दैट आई नीड टू चेक। ठीक है, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज साइट मैप। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप वेबसाइट में कुछ भी नया डालते हो तो यहाँ पर आपको बता देगा सबमिटेड ऑन 22 अक्टूबर, कुछ नया चीज़ आया होगा। लास्ट रेड ऑन 26 अक्टूबर, डिस्कवर्ड 75 URLs। ठीक है, साइट मैप क्या हो जाता है? गूगल को आप बता रहे हो कि भाई साहब मेरे वेबसाइट में brandinggurus.com तो है, बट मेरे वेबसाइट में brandinggurus.com/courses भी है मेरे वेबसाइट में। आई जस्ट शो इट टू यू। या तो मेरे वेबसाइट में क्या क्या पेजेस हैं वो सब चीज़ यहाँ पर दिखा देगा। ओके, आई जस्ट शो इट टू यू जस्ट नाउ। जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर मैं क्लिक किया और मैं यहाँ पर एंटर किया। मेरे वेबसाइट में क्या क्या पेजेस हैं वो सारे पेजेस मुझे यहाँ पर वो दिखा देगा। चेक द अनदर URL, क्या ये होगा क्या? इसने लास्ट रीड किया था, लेट मी चेक दिस वन। यस, ये आपको बताया कौन कौन से URLs मेरे वेबसाइट ने रीड की है, वो सारी चीज़ें मेरे को गूगल बता देगा। कौन कौन से URLs मैंने पढ़ी है तुम्हारे वेबसाइट में, वो सारे URLs मेरे को यहाँ पर बता देगा। इसके अलावा भी बहुत सारी URLs और भी होती हैं जो गूगल दिखाता है, अभी नहीं दिखा रहा है, मे बी सम टेक्निकल इश्यूज चल रही हैं जो गूगल वेबमास्टर में ही बताया जा रहा है उसके न्यूज़ के अपडेट्स में। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग। व्हाट आर रिमूवल्स? रिमूवल्स होते हैं कि अगर आपके वेबसाइट से कुछ URLs आपको हटा देनी है, तो यहाँ पर आप एक रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि डियर गूगल प्लीज़ डू नॉट शो दिस URL, प्लीज़ डू नॉट इंडेक्स दिस पर्टिकुलर URL, प्लीज़ रिमूव दिस URL फ्रॉम योर क्रॉलिंग। ठीक है, आई डोंट वांट इट टू बी शोन। जो हमारे एरर पेजेस है ना, उसको आप यहाँ पर इंडेक्सिंग में डाल सकते हो, तो गूगल आपके इसको इंडेक्स नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली द रिमूवल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर आप इंडेक्स करेंगे, ये गूगल फिर आपको नहीं करेगा। देन यू हैव कोर वेब विजिट्स, हमने देखा था बेसिकली, अगेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोर वेब विजिट्स। मोबाइल यूजिबिलिटी, येस दिस इज़ इंपॉर्टेंट, कौन कौन से URLs आपके मोबाइल फ्रेंडली है वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको बता देगा। ठीक है, इज ऑल द URL मोबाइल फ्रेंडली, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर बता देगा।
देन यू हैव लिंक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन कौन से URLs आपके बैकलिंक्स हुए हैं. व्हाट आर द एक्सटर्नल लिंक्स? लिंक्स फ्रॉम आउटसाइड योर प्रॉपर्टी to your property. Now what is the property? The website. Okay, links from outside your property to your property are known as your external links. Now what is internal links? Links from your property, links from your property to your property. मैं अपने ही वेबसाइट में ही इंटरनल लिंकिंग डाल दे रहा हूँ. So that is basically the internal links. If you have used your old रिपोर्ट अगर हम देख रहे हैं तो बेसिकली लिंक्स फ्रॉम योर प्रॉपर्टी टू योर प्रॉपर्टी, मतलब मेरे वेबसाइट में मैंने कितने बैकलिंक्स को या कितने सारे लिंक्स को इजाद किया है, वो सारी चीज़ें इंटरनल लिंक्स में बता देगा. ठीक है. टॉप लिंकिंग साइट्स, कहाँ से मुझे बैकलिंक्स मिली है, तो दिस इज़ बेसिकली बीन यूज फॉर चेकिंग की मेरे वेबसाइट की बैकलिंकिंग कहाँ से हुई है, फ्रॉम विच वेबसाइट्स आई हैव गॉट माई बैकलिंक्स. ठीक है. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. What are the keywords been used for the top linking? The backlinks that has been used is basically the keywords. These are the set of keywords that has been used. Some are the branded keywords, that is Branding Gurus. Some are the keywords related to my services, that is Digital Marketing Institute in Kolkata. So top linking text. Okay, you can check here in the question mark. Link text is in external pages that links to your property. Okay. So these are the things that is there in the webmaster. It is a very good thing to understand. यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यू आर अ वेरीफाइड ओनर. यूज़र एंड परमिशन, अगर मेरे को किसी और को परमिशन देना होगा, ऐसे इफ आई एम अ कंपनी ओनर एंड कंपनी में मुझे किसी और को भी देना है, तो आई नीड टू टाइप द गूगल email ID over here and I'll give the permission as a full permission or the restricted permission as well. I want to restrict the person not to entirely view my Google Webmaster cheese, but he can see some part of my Google Webmaster. Okay, so user and permission is there. What else is there in the Google Webmaster? Indexing crawlers. Again, you cannot do anything. You can remove the property. How many you can create? You can create any number of here. मेरे को यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी में क्लिक करना होगा. मान के चले अगर मेरे पास 5-6 अदर वेबसाइट्स हैं तो मैं यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी क्लिक करूँगा एंड आई लिस्ट डाउन अनदर सेट ऑफ प्रॉपर्टी. आई शो यू माई अनदर प्रॉपर्टी दैट आई एम हैविंग, दैट इज दिस saurabbanerjee.co.in. ठीक है, आई शो इट टू यू. मैं यहाँ ओवरव्यू में जाता हूँ. यहाँ पर भी मेरे को दिखा रहे हैं. अगर मैं यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में दिखाऊँ, ठीक है, सो प्लिक्सो एंड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, ये सारे कुछ कीवर्ड्स हैं जहाँ पर लोग मेरे को देखते हैं. लोग मेरे को मेरे वेबसाइट में आके क्लिक्स करते हैं. प्लिक्सो एक वेबसाइट है जहाँ से मुझे अच्छी रिस्पॉन्स मिलती है. So if you search for any keyword related to Plixo and all, you will find my website here. So this is another, I can create and I can upload any properties here itself. I hope आपको यहाँ पर समझ में आएगा Google Webmaster, ठीक है, what it is all about and how do you check and analyze each and everything related to your website. It basically gives you an in-depth about what is going wrong and what's not going wrong, what are the impressions. But एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपको रिजल्ट दिखाते हैं समवॉट 2 दिन के गैप के अकॉर्डिंग. ये आपको तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाता है. तुरंत रिजल्ट आपको दिखाता है एनालिटिक्स. ठीक है, तुरंत रिजल्ट अगर आपको देखना हो तो आपको ये एनालिटिक्स दिखा सकता है. बट आपको अगर रिपोर्ट देखना हो, सो रिपोर्ट के तौर पे आप यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. रिपोर्ट के तौर पे आपको देखना हो कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, तो यहाँ पर आपको ऐसे रिजल्ट्स दिखेंगे. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन ओवर हियर इज़, अगर आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक है तभी जाके आपको अच्छे से रिपोर्ट दिखेगा. मेक श्योर तो आपकी वेबसाइट में जो भी कीवर्ड्स हैं उसमें आप आउट रैंक करना अगर करेंगे तभी जाके आपको बहुत अच्छे से ये ड्राइंग देख पाएंगे. ठीक है, ये ड्राइंग्स देख पाएंगे बेसिकली. नहीं तो ये चीज़ आपको बहुत लेस देख पाएंगे. नहीं तो यहाँ पर आप देखिए मेरे को कितना गंदा रिस्पॉन्स मिला था. आपको ये छोटे छोटे तौर पे आपको रिजल्ट दिखेगा. बट यहाँ पर जब मैंने वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया कि विच आर द कीवर्ड्स आई कैन रैंक फॉर, देन आई एम गेटिंग अ टन्स एंड टन्स ऑफ ट्रैफिक देयर आफ्टर. ठीक है, सो थिंक अबाउट दैट कि आपको कौन से कीवर्ड में आपकी रैंकिंग आ जाने की चांसेस है. एंड आई होप आपको गूगल कंसोल से बहुत अच्छी रिपोर्ट्स मिल सकती हैं फॉर द नेक्स्ट मंथ, कि आपको नेक्स्ट मंथ में आपको कहाँ पर फोकस करना है. विद दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप टू सी यू ऑन द नेक्स्ट मॉड्यूल.